मंजूषा कला और मधुबनी कला ये दोनों बिहार की लोक कला है और दोनों में बेसिक अंतर ये है कि अंग की संस्कृति में काले रंग को वर्जित किया गया। मंजूषा में लाइन ड्राइंग यानी रेखा चित्र हरे रंग से तैयार किया जाता है, तो वही मधुबनी पेंटिंग में काले रंग से तैयार किया जाता है। मंजूषा कला में मात्र 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वहीं मधुबनी में कई रंगों का प्रयोग किया जाता है। हाल फिलहाल में कुछ कलाकारों ने ब्लू रंगों का भी प्रयोग किया, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, पारंपरिक कला है, ये ब्लू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस कला में बिहुला की लोक गाथा, बिहुला बिशहरी की संपूर्ण कथा को दर्शाया जाता है कलाकारों के माध्यम से। लेकिन मधुबनी में राम विवाह, कृष्ण लीला और शैलेश भगत को दर्शाते हैं। अंग की लोक गाथा, बिहुला बिशहरी और मंजूषा एक साधारण तौर पे ये मंजूषा और लोक गाथा नहीं है। मंजूषा की बात कहें या अगर गाथा की, तो मिला जुला कर ये नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। इसमें, इस कहानी में और मेरे इस कला में एक ये भी बात छुपी है। जब बिहुला अपने मृत पति को लेकर जल मार्ग से यात्रा करना आरंभ की थी, तब अपने मृत पति को यहाँ की जड़ी बूटी का लेप, जिसमें दही का भी लेप लगा के एक पट्टी बना के अपने उस सब को मंजूषा में रखी थी। और मंजूषा पूरा एयर क्रॉसिंग एक पिरामिड था। एक अलग तरह से देखा जाए तो चंद्रजा सौदागर ने कहा कि बाला का शव को पानी में बहा दो। ऐसी धारणा एक बात आती है कि अगर केला के थम पर सर्पदंश के शव को रख के भेज दिया जाए तो वो एक सही मायने में जल चिकित्सा भी है। अगर साइंस को हम लेके चलते हैं तो काफी चीजें थी जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, संरक्षण प्रदान कर रहे थे। ये सब भी संदेश हमारा ये मंजूषा कला और बिहुला बिशहरी का की गाथा में है। धार्मिक बात भी है। हम धार्मिक पद्धति से भी हम एक दूसरे से जुड़कर एकता का सूत्र में बंधे, ये भी हमारी मंजूषा में ये है कि एक साथ मिलकर हम उत्सव मनाते हैं, एक साथ जुड़कर रहते हैं। एकता का प्रतीक भी मंजूषा है। और उस पीरियड में जब मंजूषा पे बिहुला जा रही थी तो उन्होंने उस नाव पे, बहुमंजिली नाव पर 3 कलर से ही अंग की वनस्पति, अंग की पूरी जानवर, अपने परिवार का चित्रण, अपने मैके के परिवार का चित्रण कराया। वो ये भी संदेश देता है कि अगर एक बेटी दूसरे के घर में शादी होकर जाती है तो वो ससुराल के फैमिली को कैसे समृद्ध कर सकता है, वो भी उसमें तथ्य है। इस मंजूषा में नौका में अपने ससुराल के परिवार का, तो अपने मैके के परिवार का चित्रण कराए, अपने यहाँ के जो वनस्पति हैं, अपने मैके के यहाँ के जो वनस्पति हैं उनका इसमें चित्रण कराए। साथ साथ यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु का भी इसमें चित्रण कराए। और उसमें सबसे एक बड़ा एक किरदार है नाग मनियार, जिसके डंस से बिहुला की मृत्यु, बालक की मृत्यु हुई थी। नाग मनियार के डंस से बालक की मृत्यु हुई थी। वो भी बिहुला के साथ उस मंजूषा पे सवार होकर वो भी यात्रा कर रहे थे। इससे ये भी संदेश जाता है कि हम सांप से हमको भय है, लेकिन वो सांप हमारा मित्र भी है, हमारा सहयोग कर सकता है। सभी से
आज के नई जनरेशन से, नई पीढ़ी से हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारा मूल है, जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हमारी मंजूषा है, उसमें छेड़छाड़ ना हो, लेकिन उसके मोटिव्स को लेकर के हम प्लेसमेंट करेंगे, नया डिजाइन डेवलप करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर हम विश्वरी माता का, मनसा का हम अगर फिगर बनाएंगे और टाइल्स में डेवलप करेंगे, वो टाइल्स बाथरूम में लगेगा, ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा। अगर किसी ने कह दिया कि ये कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो थोड़ा आस्था से जुड़ा हुआ है, हम क्यों न उस मोटिव्स को लेकर के हम नाग अलंकरण ना दें, सिर्फ उसको एक डॉल, एक गुड़िया समझ के, पुतला समझ के उस डिजाइन को डेवलप करें, तो बाथरूम में लगाए या मंदिर में लगाए, हर जगह उसका कॉमर्शलाइजेशन हो सकता है। लेकिन इसमें जैसे जैसे हम प्रयोग करते जाएंगे, वो धीरे धीरे समसामयिक प्रायोगिक आर्ट में तब्दील होता जाएगा। उसको कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल भी आप बोल सकते हैं, धीरे धीरे कंटेम्प्रेरी में कन्वर्ट होते जाएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात है कि हम उस मोटिव्स में छेड़छाड़ ना करें, कलर में छेड़छाड़ ना करें, हम प्रयोग कर सकते हैं, वो भी मंजूषा कहलाएगा। इस कला में, मंजूषा कला में कमर्शियलाइजेशन होना जरूरी है, लेकिन हर एक चीज का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे रिपीटेशन होता है कि वो आर्ट मरता जाता है। इसलिए कमर्शियलाइजेशन जरूरी है। जब कलाकार जिंदा नहीं रहेगा तो कला कैसे जिंदा रहेगा। और जितने हमारे कलाकार इससे जुड़ रहे हैं, सबके विकास के लिए काम होना चाहिए और सबको रोजगार होना चाहिए। मैं कहूं तो सभी स्कूलों में एक लोक कला की, बिहार की, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं करता हूं, बिहार में जैसे मधुबनी आर्ट है, मंजूषा आर्ट है, सभी स्कूलों में एक फोक आर्ट के भी आर्ट टीचर होनी चाहिए।